जो व्हाइट लाइट की तरफ जा रहा है उसे डार्क भी पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने दूसरा कभी साइड कॉइन का साइड कभी देखा ही ना हो। आप भाग सकते हैं उससे, आप अपने अंदर के सत्ता से भाग सकते हैं, बट कभी उसके इग्नोर नहीं कर सकते उसे। कहानी होती मैं वहां गया उसके बाद ऊर्जा आई, अरे क्यों भाई, सिंपल तरीके से गया, ऊर्जा खड़ी थी, मैंने बात करी, उसने बात करी, चलेगा घर। अब लोग कहते हैं प्रेत बन गया, भूत बन गया, किस आधार पे? इसी आधार पे कि पोजेशन की हैबिट तब थी, अभी भी वो हैबिट तो चल ही रही है, बॉडी में थी, अब एनर्जी में चली गई। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस पे बात करते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और लोग इसके बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम हिंदुइज्म में तो माना जाता है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, सोल इज ट्रेवलिंग, उसका कोई रेस्ट इन पीस नहीं है जी। आपकी सोल कभी ना तो मर सकती है ना वो जन्म लेती है। तो सोल तो ट्रेवल कर ही रही है। तो इसको समझते कैसे हैं और हमारी आज की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लाइफ का एक प्रिंसिपल है, आपको पूर्ण होना जरूरी है। पूर्ण होने का मतलब है मोक्ष, जैसे मोक्ष कहते हैं हिंदुइज्म में। मोक्ष मिलेगा और वो जरूरी है, वो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ठीक है। अब वो कब मिलेगा? जब आप ढंग से जी लेंगे और ढंग से मर लेंगे। पूर्ण जीना है और पूर्ण मरना है। मरने से पहले रिमोर्स रिग्रेट नहीं, और जीते जीते भी रिमोर्स और रिग्रेट नहीं। एक आनंदित होते हुए जीवन चलेगा और आनंदित होते हुए मृत्यु आएगी, तो आपका मोक्ष पक्का है। नहीं तो फिर से आना पड़ेगा। मरते वक्त अगर लास्ट थॉट कुछ भी आई तो अगला जन्म उस थॉट के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, जो हमें रीबर्थ मिलती है वो इस आधार पे मिलती है कि आपने जो लास्ट अपने स्टेज के अंदर जो थॉट इम्प्रिंट करी वही आपका नेक्स्ट बनाता है। अच्छा, आप अगर पेन में हो और या आप खुश हो तो ये डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट जन्म कैसा है। आपने एक मंत्र सुना होगा, या हम एक मंदिरों में सुनते हैं, भजन सुनते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। क्यों कहते हैं बार बार इतना एक चैंट करने को कि आपके प्राण भी गोविंद का नाम लेते लेते निकले? क्योंकि दैट इज अ ब्यूटीफुल डेथ, दैट्स नॉट अ डेथ एक्चुअली, सेलिब्रेशन ऑफ डेथ इसे ही तो कहते हैं। हम मृत्यु को ना सेलिब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हम जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मरने को ना बहुत हॉन्टिंग बना दिया गया है। ये हॉन्टिंग नहीं है, ये तो जरूरी है, मरना था तभी तो अगला आएगा, दोबारा सीखने आएगा। हमें ना जीते जी भी हमें इतना काम करना चाहिए कि हमारी डेथ बहुत यूजफुल हो। बर्थ तो यूजफुल होती है क्योंकि क्यूट होती है, प्यारा होता है, कोई जीव आ रहा है। मरते वक्त इतना तड़पन क्यों? मरते वक्त भी वो क्यूटनेस क्यों नहीं? दैट डिपेंड्स कि आपका पूरा लाइफ साइकिल कैसा था, कि हर कोई इजी डेथ नहीं लेता। आप अगर कभी मंक्स को डेड बॉडी के तौर पे देखें या उनकी डेड बॉडी देखें ना, तो उनकी डेड बॉडी भी ऐसी होती है बच्चे की बॉडी होती है। वो उसी फॉर्म में चले आते हैं जहां पैदा हुए थे। आप जिस तरीके से आए थे आप उसी तरीके से चले गए। आपके जाते वक्त भी लोग खुश हैं आपको देखकर। कितना डिफरेंट परसेप्शन है। हम लोगों की, अगर नॉर्मल इंसानों की किसी की डेड बॉडी देखो ना तो ऐसी होती है कि मतलब पेन दिख रहा है उसमें। डेड बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप रिलीज हो रहे हो और आप खुशी खुशी गए। इंसान जाते तो तड़पता बहुत है क्योंकि उसकी इच्छाएं अटकती हैं। अब वो इच्छाएं शरीर पे अटक गई तो वो ऊर्जा पे अटक जाएंगी, और अगर ऊर्जा पे अटक गई तो भटकेगा। भटकान वहीं से है। अब लोग कहते हैं प्रेत बन गया, भूत बन गया, किस आधार पे? इसी आधार पे कि पोजेशन की हैबिट तब थी, अभी भी वो हैबिट तो चल ही रही है, बॉडी में थी, अब एनर्जी में चली गई। आपने जो लोग जनरली भूत प्रेतों वाले कॉन्सेप्ट से डरते हैं, आप उसे बड़े फनी वे में बता रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कभी आपका ऐसा एंटिटी से सामना हुआ है? आपने एग्जॉर्सिज्म की बात करी, बट हैव यू एवर फेस्ड कि कोई सामने आया नेगेटिव एनर्जी आपके? 24/7 चलता हूं। 24/7 चलता है? कई बार होता है। अभी भी चल रहा है? आपके बिल्डिंग, आपके यहाँ के रूम की मैंने क्लेंजिंग करी आते, आपने देखा होगा, मैं कुछ कर रहा था रूम के अंदर, तो होता है जब मैं आपके नीचे हॉल के अंदर कॉरिडोर में था तो कुछ फील होता है। हम क्लेंजिंग करते चलते हैं कि ठीक है वो भी चीजें अपना काम कर रही हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, टकराना नहीं है, हमारी गाड़ी निकलना है तो अपनी गाड़ी निकाल लो। उनका भी अपना संसार है, हमारा भी अपना संसार है। तो कभी कभी वो बहुत पावरफुल होती है। सारी पावरफुल होती है, हम भी पावरफुल हैं। तो कैसे करते हैं मैनेज क्या करना है? कैसे उनको सामना करते हैं? एक्चुअली मैं ये जानना चाहूंगी। वो तो यहाँ पे भी है, अब सामना कैसे करना? मैं उससे हटा कब हूँ? तो अगर वो आपको परेशान करे, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए, ठीक है, मैंने ये पहले भी एग्जांपल लिया, ये बात बड़ी फनी है, इसमें मजा आएगा। आप बहुत फनी वे में बता रहे हैं। हम लोग अभी तक जितने भूत प्रेतों के टॉपिक को सुन चुके हैं तो वो बड़ा सीरियस हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, इंट्रिगिंग होता है काफी टॉपिक्स, वो इतने इंट्रिगिंग बना देते हैं। एक्चुअली कहानी होती है मैं वहां गया उसके बाद ऊर्जा आई, अरे क्यों भाई,
सिंपल तरीके से गया, ऊर्जा खड़ी थी, मैंने बात करी, उसने बात करी, चले गए। हर कोई इतना इजी नहीं होता है, इतना आप बता रहे हैं, कई बार वो होती ही परेशान करने के लिए है। मैम आज तक मुझे तो नहीं करा किसी ने परेशान, तांत्रिक भी आए, मांत्रिक भी आए, अघोरी भी आए। मैंने उनको ऊर्जा दिखाई, उन्होंने वॉर हुआ है, पूरा प्रॉपर वॉर हुआ है, एनर्जी वॉर हुआ है। उसने अपनी ताकत दिखाई, मैंने अपनी ताकत दिखाई है। हाउ करते हैं बहुत तरीके हैं। अब यहाँ क्या क्या नहीं, मतलब आप उसे करेंगे नहीं, आप बट बता तो सकते ही हैं। हाँ मैम, नहीं वो फैसिनेट अपमान है उस विद्या का, सही बता रहा हूँ। ये विद्या ऐसे बातें करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये मैं समझ रही हूँ। मैं वो हेडिंग बता सकता हूँ आपको, मैं विद्या तक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी विद्या है। वो साधना के उस स्तर की विद्या है। तंत्र का मतलब होता है कि बॉडी का एक एक एटम समझ लेना। मैंने अपने अंदर के शिव और शक्ति समझ लिए, तंत्र वो है। ये महादेव ने पार्वती को सिखाई थी विद्या। आज इस नाम पे इतना आडंबर मचा रखा है ना कि शर्म आता देखकर कि क्या चक्कर है। तो आपको आता ही करना? सबको आता है। सबको तो नहीं आता है। सबको आता है। मैं ही क्या, ये तो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इससे ना आता, हर हीलर को आता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हीलर ने कभी ध्यान करा है, जो व्हाइट लाइट की तरफ जा रहा है उसे डार्क भी पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने दूसरा कभी साइड कॉइन का साइड कभी देखा ही ना हो। आप भाग सकते हैं उससे, आप अपने अंदर के सत्ता से भाग सकते हैं, बट कभी उसके इग्नोर नहीं कर सकते उसे। वो तो है। और व्हाइट लाइट्स को तो इजी होता है डील करना, जब नेगेटिव ब्लैक होता है तो ध्यान, साधना आप और अपने आप को साधिए, अपनी इच्छाओं को समझिए। आपका डार्क आपके अंदर ही है, वो आपकी इच्छाएं तो हैं जो पूरी नहीं हुई है। डार्क तभी तो आपको अफेक्ट करेगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, आप शांत हो चुके हो, आप एकदम शांति की अवस्था में बैठ जाएं, कोई तंग नहीं कर सकता आपको। ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ऊर्जा होती है आसपास। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, फनी सा एग्जांपल था। मैं एक बार रात को लेटा था, बेड पे सो रहा था, और रात के बजे होंगे 2:30, आंख खुली, साइड में कोई लेटा है। Shit. It's not funny. मैं बता रहा हूँ, मेरी पहले वही अवस्था थी कि ये कौन है। वाइफ घर में है नहीं, okay. मम्मा घर में है नहीं, अकेला घर में हूँ, और साइड में मुझसे बड़ी हाइट की कोई चीज लेटी है। मेरी हाइट 5'10" है, उस चीज की हाइट 6'2" होगी कम से कम। एंड इट वाज लाइक ऐसे करके लेटी है मेरे साइड में और मुझे देख रही है, ग्रिन। यहाँ लेटी है, मेरे स्पेक्स नहीं पहना होता, तो स्पेक्स नहीं पहनते ना, जिन लोगों ने स्पेक्स पहना है उन्हें पता होगा कि चश्मा उतारते हमारा अध्यात्म शुरू हो जाता है, क्योंकि दिखना बंद हो जाता है तो अध्यात्म शुरू हो जाता है। अब चीख नहीं निकली क्योंकि दिख ही नहीं रही, मुंह दिखे तो डरूं, जब मुंह दिखाई नहीं पड़ी रहे। मैं कहा देख, मैं सो रहा हूं, मैं गहरी नींद में हूं, अगर तुझे नींद आई है तू भी सो जा, नहीं तो पिट के जाएगी मुझसे। मैं ऐसे ही बोला। कमरे में 3 एंटिटीज और थी मेरे आसपास, टोटल 4 एंटिटी मेरे आसपास थी। मैंने देखो सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पिट दूंगा बोल के। तुम्हें पता अगर मैं उठ गया ना, मैं ध्यान में चला जाऊंगा, और मैं ध्यान में चला गया तो तुम दोनों सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बिकॉज जब हम ध्यान में जाते हैं ना तो चीजें जलनी शुरू होती हैं। हम इन्हें व्हाइट कर सकते हैं, दिस इज अ प्रोसेस, हम ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं। वो लेटी रही, मैं सो गया।